कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम। भगवान राम का जैसा आचरण है, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न का जैसा आचरण है, ऐसा आचरण हमें करना चाहिए। और कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, तो शास्त्रकार कहते हैं कि न रावणादिवत, रावणादिवत न माने रावण के समान आचरण, कुंभकर्ण के समान आचरण, मेघनाद के समान आचरण नहीं करना चाहिए। कर्तव्या कर्तव्य, क्या करना क्या नहीं करना, ये कर्तव्या कर्तव्य ही धर्म है। धर्म क्या है? वेदोक्त जो कर्तव्य है वही धर्म है, और वेदोक्त जो अकर्तव्य है वही अधर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यमराज के दूत भगवान के दूतों से कहते हैं कि वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमः। वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद जो कहता है वही धर्म है। ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः, और वेद जिन कार्यों की मनाही करता है, निषेध करता है, वही अधर्म है। धर्म अधर्म हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। कोई व्यक्ति कह दे कि ये धर्म है तो वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके कहने से वो धर्म नहीं हो जाएगा। शास्त्र प्रमाणित होगा तभी वो धर्म होगा। आजकल इस बात को लोग भूल करके व्यक्तिवाद को महत्व देने लगे। अगर आप व्यक्तिवाद को महत्व देंगे तो आप धर्म से भटक भी सकते हैं। व्यक्तिवाद का हमारे यहां कभी महत्व नहीं रहा। हमारे यहां शास्त्रवाद का महत्व है। व्यक्ति अगर शास्त्र की बात करता है तो उसकी बात मान्य है, और शास्त्र के विपरीत कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति बोले उसकी बात हमारे यहां मान्य नहीं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, शास्त्र विरुद्ध बोल रहा है, बोले तो व्यक्तिवाद को महत्व मत दो। ये मत तर्क करो कि अरे वो तो बहुत बड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या वो गलत कह सकते हैं? कह सकते हैं। मनुष्य के अंदर कर्णापाटो, विप्रलिप्सा, स्वार्थ, भ्रम, ये सारे दोष संभव हैं। बड़े से बड़े विद्वानों को भी भ्रम हो जाता है, बड़े से बड़े विद्वानों में भी स्वार्थ आ जाता है, बड़े बड़े विद्वानों में, बड़े बड़े बुद्धिमानों में भी कर्णापाटो नाम का दोष आ जाता है। कर्णापाटो क्या है? बोले इंद्रियों की असमर्थता। आंख में पीलिया रोग हो जाए तो सफेद वस्तु भी उसको पीली दिखती है। तो अब पीलिया रोग से ग्रस्त प्राणी चंद्रमा को देखे और कहे भाई चंद्रमा तो पीले रंग का है, तो चाहे ब्रह्मा भी बोले तो वो बात सत्य थोड़ी होगी। कर्णापाटव दोष से ग्रसित होने के कारण उसकी वाणी प्रमाण नहीं हो सकती। तो मनुष्य में ये दोष संभव है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी। तो कर्णापाटो, विप्रलिप्सा, स्वार्थ, भ्रम, इन दोषों के कारण मनुष्यों की वाणी अप्रमाण हो जाती है, और अगर वो शास्त्र सम्मत वाणी है तब उसे प्रमाण माना जाता है। तो शास्त्र ही धर्म में परम प्रमाण है। इसलिए व्यक्तिवाद को महत्व न देकर शास्त्रवाद को महत्व देना चाहिए। आज बड़े बड़े चाकचिक्य को देखकर, बड़ी बड़ी हैसियत को देखकर, बड़े तामझाम को देखकर लोग व्यक्तिवाद को महत्व देने लगते हैं। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, जीवन में कभी व्यक्तिवाद को महत्व मत देना, क्योंकि बाद में कहीं धोखा हुआ तो पछताना पड़ेगा।
और जिन लोगों ने व्यक्तिवाद को महत्व दिया उन्हें बाद में पछताना पड़ा। इसलिए शास्त्रवाद ही सबसे बड़ा वाद है, जो निर्विवाद है, उसमें कोई विवाद नहीं। तो बंधुओं, भगवान श्री राम का आचरण ही अनुकरणीय है। वेद कर्तव्य का निर्णय करता है, क्या करें क्या न करें। क्या करें, जो हमें करना चाहिए, वेद का जो उपदेश है वही धर्म है, और जो नहीं करना चाहिए वेद कहता है वही अधर्म है। अब इन बातों को समझने के लिए वेद पढ़ना पड़ेगा। वेद पढ़ो तब समझ में आवे कि वेद क्या कहता है। और वेद सब लोग नहीं पढ़ सकते। कारण बोले न सबके पास उतनी मति है पढ़ने की, न उतनी गति है सबके पास, और न उतना समय है व्यक्ति के पास। आज तो किसी को कहो कि भाई रोज रामचरितमानस का 1 मास पारायण कर लिया करो, तो कहते महाराज समय ही नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वेद को पढ़ करके धर्म का बोध हो बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। बड़े बड़े विद्वान अध्येता लोग अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद ने विचार किया कि जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, जो लोग वेद को पढ़ करके अपने कर्तव्य का बोध नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे व्यक्ति को भी अपने कर्तव्य का बोध प्राप्त हो जाए और अकर्तव्य से मुक्त होकर अपने कर्तव्य में लग जाएं। इसका उपाय क्या है? तो भगवान ने विचार किया कि मैं चल करके अवतार लेकर के स्वयं आचरण करके संसार को दिखाऊं। कि कर्तव्य क्या है। इसीलिए भगवान ने अवतार लेकर के अपने आचरण के द्वारा वेदोक्त कर्तव्य का उपदेश किया। भगवान की कथा सुनकर, भगवान श्री राम के चरित्र को सुनकर हम अपने कर्तव्य का उपदेश प्राप्त करें। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के चरित्र को 24,000 श्लोकों में निबद्ध किया और इस महाकाव्य का नाम रामायण हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की, इसलिए इसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं। नाम तो रामायण ही, लेकिन वाल्मीकि रामायण इसलिए कहते हैं कि अनेकों रामायण हैं, और उस स्थिति में वाल्मीकि की रचना जो है वो कौन सी है, ये जानने के लिए रामायण शब्द में वाल्मीकि इतना विशेषण जोड़ लिया जाता है और वाल्मीकि रामायण इसे कहते हैं। लेकिन केवल रामायण कहा जाए तो रामायण का मतलब ही है आदि काव्य, महर्षि वाल्मीकि की रचना। और महर्षि वाल्मीकि को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े श्रद्धा से नमन किया, प्रणाम किया। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय, बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो, सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बंदौ मुनिपद कंज, वाल्मीकि मुनि के चरणों में हम वंदना करते हैं। रामायण जहि निर्मयो, जिन्होंने रामायण की रचना की। कैसी रामायण? कहते हैं सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। सखर सकोमल, सखर का मतलब जो खर से युक्त है लेकिन कोमल भी है। अपनी अवधी भाषा में खर का मतलब होता है सूखा हुआ, खरखरा, सूखा, खुश्क। और कोमल का मतलब
मुलायम, सरस। तो गोस्वामी जी कहते हैं रामायण कैसी है? बोले सखर सकोमल। ये सखर भी है और कोमल भी। बोले जो वस्तु सखर होगी कोमल कैसे होगी? तो सखर का मतलब जिस रामायण में खर नाम के राक्षस की चर्चा आती है इसलिए सखर। सखर, खर नाम के राक्षस की चर्चा आती, खर को भगवान श्री राम ने मारा, तो सखर खर के सहित है लेकिन सकोमल, कोमल है। सखर सकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। रामायण क्या है? बोले दोष रहित है, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन दूषण सहित, दूषण से युक्त है। बोले दूषण और दोष का मतलब तो एक ही होता है, बोले मतलब एक होता है लेकिन यहां पर दूसरा मतलब है। क्या मतलब? बोले दोष रहित, रामायण में कोई दोष नहीं है लेकिन दूषण सहित, इसमें दूषण भी है। कौन? बोले खर का भाई दूषण, खर भी है और दूषण भी है। सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। रामायण महाकाव्य, राम जी का पावन चरित्र, इसका एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशन। रामचरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला है। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण महाकाव्य की रचना की। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। ये वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। वेद 4 हैं। चारों वेदों ने संयुक्त रूप से महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से रामायण के रूप में अवतार लिया है। ये रामायण महाकाव्य वेदावतार है। और कितनी अद्भुत बात है कि परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद जो एक हैं, भगवान के विषय में सभी मत पंथ का यही निर्णय है कि भगवान एक है, इसमें कोई झगड़ा नहीं। बाकी सब चीज में झगड़ा है। भगवान निर्गुण है कि सगुण है? कुछ लोग कहते हैं निर्गुण है, कुछ कहते हैं सगुण है, कुछ कहते हैं निराकार है, कुछ कहते हैं साकार है, कोई कहते हैं मनुष्याकार है भगवान, कोई कहता भगवान सर्वाकार है, कोई कहता भगवान विश्वाकार है। इस प्रकार से सभी विषयों में मतभेद है, लेकिन भगवान एक हैं कि अनेक हैं, इस विषय में मतभेद नहीं है। चाहे वो दूसरे धर्म के लोग ही क्यों न हो, सभी लोग ईश्वर को एक ही मानते हैं। परमात्मा एक है, लेकिन वे परमात्मा जो एक हैं वो अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, जो एक हैं वो 4 रूपों में प्रकट हो गए। तो चारों वेदों ने विचार किया कि हम 4 हैं तो हम एक हो जाएं। ऋक यजुः साम अथर्व 4 वेद, तो चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया, एक हो गए। और जो एक भगवान थे वो 4 रूपों में प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वेद प्रतिपाद्य परमात्मा भगवान श्री राम, और भगवान का प्रतिपादन करने के लिए वेदों का अवतार रामायण के रूप में हुआ। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। और रामायण महर्षि वाल्मीकि ने उस समय रची जब भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। भगवान श्री राम के काल में ही इस रामायण की रचना हुई।
और भगवान श्री राम ने इस रामायण को सुना। बाकी जितनी रामायण है वो सब राम जी के अवतार के हजारों वर्ष बाद लिखी गई, लेकिन आदि काव्य रामायण। भगवान श्री राम जब अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ थे उस समय महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की और कुश और लौ ने इसे गाया। और भगवान श्री राम ने, संपूर्ण अयोध्या वासियों ने और संपूर्ण भगवान श्री राम की प्रजा ने इस रामायण को श्रवण किया। महर्षि वाल्मीकि एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। उसी समय दैव योग से, भगवान के संकल्प से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी को प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया, पूजन किया। और नारद जी जब आसन पर विराजमान हो गए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। यहीं से रामायण की कथा का उपक्रम होता है, रामायण की कथा प्रारंभ होती है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले वाग्विदाम्बरम, विद्वानों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद से तपस्वी वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। कोई मंगलाचरण नहीं, कोई भूमिका नहीं, सीधे देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। यही प्रश्न है और इसी प्रश्न से ही राम कथा की गंगा प्रवाहित होती है। एक प्रकार से कहा जाए तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा